प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लास देख रहे थे पेमेंट मटेरियल का। किसका? पेमेंट मटेरियल का। तो ये जो है आपका एक इलेक्टिव पेपर होता है जो कि 8 सेमेस्टर में आपका पूछा जाता है। तो इसमें 2023 का पेपर सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पे देख रहे थे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग एग्ज़ाम्स देने वाले हैं सेमेस्टर का, तो उन लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सेमेस्टर में आपका पूछा जाता है। तो आज का हम क्वेश्चन जो देखेंगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा जाता है, तो 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने 1, 2, 3 फिर 4, 5, 6 क्वेश्चन तक देख लिया। तो क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि लिस्ट स्टेप्स फॉलोड इन बिटुमिनस मिक्स डिजाइन। बिटुमिनस मिक्स डिजाइन में कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं उसको बताना है। तो बिटुमिनस मिक्स डिजाइन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेट, बिटुमिन बाइंडर और एडिटिव टू अचीव डिजायर्ड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसका स्टेप्स होता है, एग्रीगेट का सिलेक्शन करते हैं और ग्रेडेशन एनालिसिस करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं बिटुमिन विंडर को, फिर मिक्स डिज़ाइन मेथड अप्लाई करते हैं जो कि मार्शल मेथड, सुपर पेव मेथड या मॉडिफाइड मार्शल मेथड, फिर एग्रीगेट ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद बिटुमिन कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, कॉम्पैक्शन टेम्परेचर डिटरमाइन भी करते हैं, देन लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं जिसमें मार्शल स्पेसिमेन, गायरेटरी स्पेसिमेन ये हम करते हैं। इवोल्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशंस होता है ताकि हम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मिक्स का वो प्रॉपर तरीके से अचीव करें। फिर फील्ड ट्रायल करते हैं और देर फाइनल मिक्स डिज़ाइन का एक रिपोर्ट जो है हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मार्शल मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर बिटुमिनस मिक्स। तो जो मार्शल मेथड है ये वाइडली यूज़ किया जाता है प्रोसीजर्स फॉर डिज़ाइन ऑफ बिटुमिनस मिक्सेस, पार्टिकुलरली फॉर असफाल्ट कंक्रीट, जो कि हॉट मिक्स असफाल्ट होता है, जो कि यूज़ किया जाता है रोड पेमेंट के लिए। किसके लिए? रोड पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये डेवलप किया गया था बाय ब्रूस मार्शल के द्वारा 1930 में, और इस मेथड में फोकस करते हैं ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, ताकि जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम अचीव कर सकें। मेथड देखें तो एग्रीगेट सिलेक्शन और ग्रेडेशन, बिटुमिन बाइंडर सिलेक्शंस, डिज़ाइन मिक्स पैरामीटर, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, टेस्टिंग में स्टेबिलिटी टेस्ट, फ्लो टेस्ट और डेंसिटी एंड वॉइड, जो कि एयर वॉइड को लिखते हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन, ताकि हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सके बिटुमिन कंटेंट को, और टिपिकली हमारा एम ये होता है कि 4% के आसपास एयर वॉइड हमारा होना चाहिए। फिर सिलेक्ट करते हैं ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट को, उसके बाद मिक्स डिज़ाइन का एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। मार्शल मेथड का एडवांटेज अगर हम देखें तो सिंपल और प्रैक्टिकल होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है। लिमिटेशन देखें तो इम्पेरिकल नेचर्स का होता है, नॉट सूटेबल फॉर हाई ट्रैफिक पेमेंट। हाई ट्रैफिक पेमेंट के लिए जो है ये आपका सूटेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में किसी दो को, जॉइंट फिलर, सीलर मटेरियल और वेदरिंग ऑफ बिटुमिनस मिक्स। तो जॉइंट फिलर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका यूज़ किया जाता है जॉइंट या गैप्स को फिल करने के लिए बाय कंक्रीट स्लैब और एस्फाल्ट पेवमेंट। ये जो फिलर्स होता है ये एक रोल निभाता है इन प्रिवेंटिंग वाटर इंग्रेस, कंट्रोलिंग क्रैक्स और मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ पेवमेंट्स। Importance and function, waterproofing, joint filler act as a barrier
अगेंस्ट वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू पेवमेंट जॉइंट, और ये प्रिवेंट करता है मॉइस्चर को फ्रॉम रीचिंग द सब बेस एंड सब ग्रेड। लोड ट्रांसफ़र जो है ये हमारा एडजेसेंट कंक्रीट स्लैब और एसफल्ट लेयर में होता है, जो कि प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र इंश्योर करता है ट्रैफिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन को इवनली अक्रॉस द पेवमेंट। प्रिवेंशन ऑफ डेब्रिस एक्युमुलेशंस बाय फिलिंग गैप्स, जॉइंट फिलर्स prevent accumulation of debris और foreign material। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट फिलर जो है थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस जो होता है पेवमेंट का ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस, उसमें मूवमेंट ऑफ कंक्रीट और एसफल्ट स्लैब को विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव स्ट्रेस मिनिमाइज करता है क्रैकिंग को। किसको मिनिमाइज करता है? क्रैकिंग को जो है मिनिमाइज करता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट फिलर, हॉट पोर्ड असफल्ट जॉइंट सीलेंट, कोल्ड अप्लाइड सीलेंट, परफॉर्म्ड जॉइंट फिलर, ये 3 तरीके का होता है। इसका इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस देखें तो सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, क्लीन और ड्राई करते हैं जॉइंट को, रिमूव करते हैं डेब्रिस को और इंश्योर करते हैं प्रॉपर एडिशंस को, फिर अप्लाई करते हैं, फिर सीलिंग करते हैं आफ्टर फिलिंग द जॉइंट, और रेगुलर इंस्पेक्शंस करना ज़रूरी है कि भाई हमारा किसी तरीके का वियर या क्रैक्स या डैमेज तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। सीलर मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अप्लाई किया जाता है टू एसफल्ट पेवमेंट, प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, वाटर पेनिट्रेशन और वियर से। ये इन्हेंस करता है ड्यूरेबिलिटी और अपीयरेंस ऑफ पेवमेंट को वाइल एक्सटेंडिंग देयर सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। टाइप ऑफ सीलर देखें तो कोल तार सीलर, एसफल्ट इमल्सन सीलर, एक्रेलिक सीलर्स, पॉलीमर मॉडिफाइड सीलर। फंक्शन देखें तो वाटर प्रूफिंग, यूवी प्रोटेक्शन, इन्हेंस अपीयरेंस और मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। इसका सबसे पहले हम सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, फिर मेथड अप्लाई करते हैं कि कैसे हमको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करते हैं सीलर को यूजिंग स्क्वेजे या ब्रश या स्प्रे सिस्टम के माध्यम से, ताकि यूनिफॉर्मली जो है कवरेज हो सके और पुडलिंग को अवॉइड कर सकें। क्यूरिंग टाइम और मेंटेनेंस जो हम करते हैं पीरियोडिकली रिप्ली सीलर्स एज ए पार्ट ऑफ पेवमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। इन सभी पे जो है शॉर्ट नोट जो है आपको लिखना है। सबसे पहला स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट, दूसरा रेजिस्टेंस मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस मिक्स, तीसरा डायनेमिक मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस मिक्स, चौथा ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिटुमिनस रोड बाइंडर, पांचवा कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस रोड बाइंडर। तो स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट, स्लम्प टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि जो कंसिस्टेंसी है फ्रेश कंक्रीट का या वर्केबिलिटी है वो कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए हम स्लम्प कोन एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसका यूज करते हैं, और इसमें हम जनरली मेन पर्पस होता है कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। जो इन्फ्लुएंस करता है फैक्टर जैसे वाटर कंटेंट, एग्रीगेट साइज, सीमेंट कंटेंट, ये मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होता है जो अफेक्ट करता है हमारा कंसिस्टेंसी जो फ्रेश कंक्रीट होता है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाने वाले उसका। दूसरा है रेजिस्टेंस मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस मिक्स। तो जो रेजिस्टेंस मॉडुलस है यानी जिसको हम रेजिलेंट मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिटुमिनस मिक्स का होता है, ये बताता है कि डिफॉर्मेशन रजिस्ट अंडर रिपीटेड लोडिंग होना चाहिए। ये डिटरमाइन किया जाता है लेबोरेटरी टेस्टिंग के माध्यम से, जो कि अप्लाई करता है साइक्लिक लोडिंग टू द कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन एंड मेजर्स
the resulting deformations. डायनेमिक मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस मिक्स, जो डायनेमिक मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस मिक्स है ये एसेस करता है स्टीफनेस और विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज को अंडर वेरिंग टेम्परेचर एंड लोडिंग फ्रीक्वेंसीज। इसको लेबोरेटरी में ही हम टेस्ट करते हैं। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिटुमिनस रोड बाइंडर। जो ड्यूरेबिलिटी होता है ये बताता है कि एज के साथ किस तरीके से विदस्टैंड करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ट्रैफिक स्ट्रेस ओवर टाइम किस तरीके से एबिलिटी हमारा प्रोवाइड करेगा बिटुमिनस रोड बाइंडर, वो कहलाता है ड्यूरेबिलिटी। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी को, जैसे ऑक्सीडेशन, मॉइस्चर डैमेज, टेम्परेचर वेरिएशन, मैकेनिकल वियर फ्रॉम ट्रैफिक लोड। इन्हेंसिंग ड्यूरेबिलिटी को इन्हेंस किया जा सकता है बाय पेवमेंट डिज़ाइन प्रैक्टिस, जो कि एडिक्वेट ड्रेनेज और सरफेस ट्रीटमेंट, एडिटिव्स और बिटुमिन टाइप्स जैसे पॉलीमर मॉडिफाइड बिंडर्स। मतलब एक अच्छा हम बिटुमिन बाइंडर्स को यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट अलग अलग होता है, जैसे एजिंग टेस्ट, मॉइस्चर सस्पेक्टिबिलिटी टेस्ट, फैटिग्यू टेस्ट, ये सारे हमारा किया जाता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस रोड बाइंडर। कंसिस्टेंसी में हम ये पता करते हैं कि वर्केबिलिटी और फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे बिटुमिन बाइंडर का। ये मेजर किया जाता है बाय यूजिंग टेस्ट पेनिट्रेशन, सॉफ्टनिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डक्टिलिटी टेस्ट, जो इवेल्युएट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंडर फ्लो एंड डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ को। जो कंसिस्टेंसी इम्पैक्ट है ये बताता है क्वालिटी ऑफ पेमेंट कंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस को। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करता है कंसिस्टेंसी को, जैसे बाइंडर एग्रीगेट एडहेशंस, कॉम्पैक्शन इफिशिएंसी, रेजिस्टेंस टू रूटिंग एंड क्रैकिंग। तो ये सारे जो है हमारे हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है किसको, तो कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस रोड बाइंडर को। तो देखो अगर आप इस वीडियोस को जो है आप YouTube पे देख रहे हो तो YouTube चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।